अनूपपुर जिले के कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रसव पीड़ा से तड़पती एक गरीब गर्भवती महिला से डिलीवरी के बदले पैसों की मांग की गई और जब परिवार पैसे नहीं दे पाया तो अस्पताल से निकलते ही महिला ने महज 5 किलोमीटर दूर एक गाड़ी में बच्चे को जन्म दे दिया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत दार सागर की रहने वाली एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा के बाद कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में पदस्थ नर्स ने जांच के बाद कहा कि बच्चे के गले में गर्भनाल फंसी हुई है और डिलीवरी करवानी है तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो मरीज को रेफर कर दिया जाएगा। गरीबी से जूझ रहे पति ने हाथ जोड़कर रेफर करने की गुहार लगाई, लेकिन अस्पताल से निकलते ही महज 5 किलोमीटर दूर एक निजी वाहन में ही महिला की सामान्य डिलीवरी हो गई। परिजनों का कहना है कि अगर अस्पताल में समय पर और ईमानदारी से इलाज मिलता तो महिला को सड़क पर गाड़ी में प्रसव नहीं करना पड़ता। हम लेके आए थे कोतमा हॉस्पिटल में, तो सत्ता मैडम जो नर्स है वो बोली कि मेरे बस से बाहर है, मैं हाथ नहीं लगा सकती, बच्चे के गले में नाड़ा फंसा है करके। तो फिर कोई यहाँ कोई पैसे उसे की डिमांड हुई थी क्या? हाँ जी सर, पैसा की डिमांड हुई थी। कोई कितना? कि मेरे को पहले दो तो मैं हाथ लगाऊंगी। अच्छा, मतलब और फिर उसके बाद रिफर कर दिया? रेफर कर दिया तुरंत। मेरे को कहाँ रिफर किए थे? अनूपपुर के लिए। मेरे को रेफर कागज मिला, रेफर कागज लेके मैं गया अपने प्राइवेट गाड़ी करके। एम्बुलेंस को जब फोन की तो बोली आधा घंटा लेट है करके। अच्छा, तो डिलीवरी रास्ते में हो गई? रास्ते में हुई, भद्रा के बीच में हुआ। नॉर्मल डिलीवरी हुई? नॉर्मल डिलीवरी हुआ। फिर हम लोग उधर इधर कोतमा ही लेके आ गए। मैं लेके आई तो यहाँ जांच करवाई तो दीदी बोली कि अभी बच्चा ऊपर है। एक तो आ नहीं रही थी, मतलब मुश्किल से आई, तो बोली अभी बच्चा ऊपर है, समय लगेगा। मैं बोली दीदी कितना टाइम लगेगा? बोली कोई कंफर्म नहीं है, बच्चा ऊपर है, अभी समय लगेगा। फिर एडमिट कर दो, फिर देखती हूँ। मैं एडमिट की, लेटाई, एकदम दर्द में वो परेशान थी, 1 मिनट का राहत नहीं मिलता था उसको। उधर भी परेशान थी, मेरे गाँव का आदमी है तो मैं क्या करूँ, मैं तो छोड़ नहीं सकती हूँ। फिर गई मैं बुलाने, मैं रहने दी, एडमिट की। और फिर आके बोली कि दीदी देख लो, बोली कि बच्चा नाड़ा में फंसा, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, कोई यहाँ डॉक्टर नहीं है। मैं अंदर का बात तो नहीं जानती कि इनके अंदर में क्या है। फिर वो लड़का को वो बोली कि उसके हितग्राही को बुला, मैं हितग्राही को बुला के लाके खड़ा कर दी। फिर मैं नहीं जानती हूँ कि क्या बोली कि नहीं बोली। अच्छा, ये डिलीवरी कहाँ हुई है? ये डिलीवरी बदरा के, मतलब आसो पास में ध्यान नहीं दी उतना टाइम। तो प्राइवेट गाड़ी रहा? प्राइवेट गाड़ी रहा, मतलब वो एक सवार वाला बोला कि अभी समय लगेगा आधा घंटा। तो प्राइवेट तुरंत लड़का बुला लिया। तो बताइए भैया मैं क्या करूं? हैं भाई, उसके मिसेज संकट में है, दुख दर्द में है, वो गाड़ी बुला लिया तो मैं चली गई। मेरा तो मतलब काम है सब देना। जी, इसमें डॉक्टर के बताए अनुसार जो तत्कालिक उस समय कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर के बताए जानकारी अनुसार उसके बच्चे के गले में जो कार्ड फंसा हुआ था, जो सोनोग्राफी रिपोर्ट देखने पे पाया, तो उस आधार पर उसके रिफर के लिए पेपर बनाया गया था। उसी बीच में जो आशा कार्यकर्ता है, परिजन साथ में शायद कोई प्राइवेट वाहन लेकर उसको अस्पताल से चले गए, जबकि स्टाफ नर्स के बताए अनुसार 108 भी कॉल करके बुलाया गया था, जो शायद आधा घंटा का समय ने बताया था कि आधे घंटे में गाड़ी उपलब्ध हो जाएगी। वो आशा उनका परिजनों का कहना है कि नर्स के द्वारा पैसे की डिमांड की गई थी, जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। ये तो अब मैं नहीं कह सकता ऐसा ऐसा किया गया है। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी जांच करा के देखते हैं। अच्छा, ये कोतमा अस्पताल में कभी जो बच्चों के नाड़े फंस जाते हैं, क्या उसकी डिलीवरी आज तक और नहीं हुआ है क्या? देखिए, अगर ऐसा कुछ रहता है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन सेफ्टी के तौर पे अपन कोशिशें करते हैं कोई या जच्चा बच्चा को नुकसान ना हो, तो उस कंडीशन को देखते हुए अपन उसको हायर अथॉरिटी सेंटर के लिए रिफर करते हैं। अगर नर्स के द्वारा कोई लापरवाही बरती गई होगी तो उसमें क्या कार्रवाई होगी? पहले तो जांच करा के देखते हैं। अगर कुछ ऐसा उसकी कमी या उसकी गलती या दोष पाया जाता है तो जो भी शासन के निर्धारित दंड होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में सवाल यही है कि अगर अस्पताल में संवेदनशीलता और ईमानदारी से इलाज मिलता तो क्या एक गर्भवती महिला को सड़क पर गाड़ी में बच्चा जन्म देना पड़ता? क्या इस मामले में जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होगी? फिलहाल प्रशासन जांच की बात कह रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गरीब जाए तो जाए कहां? पंजाब केसरी टीवी के लिए अनूपपुर से प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।